हाँ भाई डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको उत्प्रेक्षा अलंकार और श्लेष अलंकार के बारे में कुछ बताने जा रहा हूँ। और विशेष रूप से ये जो परिभाषा है उत्प्रेक्षा अलंकार की, उन बच्चों को विशेष लाभकारी होने जा रही है जो यूपी टेट और सी टेट बीएड करके जो एग्जाम देते हैं। क्योंकि उस एग्जाम में कई बार क्या होता है कि कोई उन्होंने उदाहरण दे दिया और उस उदाहरण में पूछते हैं कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। तो ज़्यादातर एग्जाम पे लाया जाता है उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार का। तो उसकी मैं पहचान बता रहा हूँ कि आप कैसे उदाहरण से ये पता करोगे कि इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये लाइनें याद रखिए कि जहाँ कीजिए संभावना उत्प्रेक्षा जान, जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा वाचक। अगर आप देखिए मैं ये लिख देता हूँ, आप नोट करके रख लें कि जहाँ कीजिए संभावना, जहाँ कीजिए संभावना, जहां कीजिए संभावना, संभावना उत्प्रेक्षा जान, वहां पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा जान, जन जानो। देखिए ये शब्द आप इनमें से कोई सा एक शब्द जरूर आएगा कि जन जानो मन मानो, इनसे मिलता जुलता या फिर डिट्टो यही शब्द जन जानो मन मानो, मन मानो उत्प्रेक्षा वाचक मान। जब आप, जैसे मैं अभी उदाहरण दूंगा, उत्प्रेक्षा वाचक मान, वाचक मान। फिर एक बार देखिए, जहां कीजिए संभावना उत्प्रेक्षा जान, जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा वाचक मान। अब मैं एक उदाहरण में इससे मैच करते हुए बता रहा हूं। जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण होता है कि सोहत ओढ़े पीत पर श्याम सरोने का, मनो नीलमण शैल पर आता परकुमार। अब मान लो आपसे पूछा कि बताओ इसमें कौन सा अलंकार है। देखिए मनो, तो मनो आ गया इसमें, मनो, तो आप कहोगे इसमें उत्प्रेक्षा अलंकार। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सारी लंका जल गई गए निशाचर मार्ग। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल दिए होंगे और अलग अलग उसमें आपसे पूछा जाएगा कि इसमें कौन सा अलंकार है। तो ये उत्प्रेक्षा के लिए विशेष रूप से मैंने ये आपको बताया है कि आप जन जानो मन मानो उत्प्रेक्षा वाचक मान। अगर ये याद रखोगे और उत्प्रेक्षा अलंकार का उदाहरण दिया होगा तो आप आसानी से उसमें पहचान पाओगे। अब ऐसे देखिए बच्चे श्लेष अलंकार। अब श्लेष अलंकार की परिभाषा ये कहती है कि जब एक शब्द एक बार आता है और उसके अर्थ एक से अधिक हो, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। अब ये उदाहरण तो सबको पता है कि रहमत पानी राखिए बिन पानी सब सूद, पानी गए ना उमरे मोती मानस। लेकिन इसकी जगह आप अगर एग्जाम में 11th 12th के बच्चे विशेष रूप से सुने इसको कि अगर उनको लिखना हो तो वो ये लिखें। अलग एग्जाम्पल है, इसके लिए 2 पंक्तियां हैं। नारी और वकील में अंतर बहुत ही लेश, नारी और वकील में अंतर बहुत ही लेश, लेश मीन्स थोड़ा। क्यों? क्योंकि ये दोनों खुश होत हैं देख बढ़त निज केश। अब यहां देखिए केश शब्द एक बार आया है। एक केश शब्द का अर्थ है वकील के मुकदमों से और दूसरे केश का अर्थ है नारी के बालों से। किसी नारी के बाल जितने अधिक बड़े होंगे उसे उतनी खुशी मिलेगी। ऐसे ही वकील के पास जितने केश आएंगे उसे खुशी होगी। तो केश शब्द एक बार आया है, अर्थ उसके 2 है। इस तरह से यहाँ पर श्लेष अलंकार। तो ऐसे आप थोड़ा अलग अलग एग्जाम्पल को कॉन्सेप्ट समझ के जब आप याद रखोगे तो निश्चित रूप से आपको कोई भी चीज कठिन नहीं लगेगी। थैंक यू।